हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो ना बोर्ड एग्जाम देने वाले क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर यानी कि जो कॉपी चेक करता है वो फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देता है। आज के इस वीडियो में आपको सारा सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह आप कॉपी लिखेंगे ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, और कौन कौन सी गलती बच्चे करते हैं जिनसे उनका, अगर मान लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई कोई को 6 नंबर मिल जाता है, किसी को 8 नंबर मिल जाता है और किसी का 10 में से 10 नंबर मिल जाता है। क्या ऐसी कोई गलती करता है जिसको 6 नंबर मिलता है, और कौन सी ये ट्रिक लगाता है, क्या करता है जिसको 10 नंबर मिल जाता है। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको कोई भी आंसर यदि आधा आता है या फिर कोई आंसर याद नहीं है या फिर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, कोई उत्तर बिल्कुल भी नहीं याद है, तो उसको कैसे लिखना है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है तो आपको क्या करना है कि अपना सही सही रोल नंबर भर लेना है। उसके बाद जो पेपर कोड होता है, आपको पेपर का एक कोड ऊपर दिखेगा, मतलब कि वही पेपर कोड आपको अच्छे तरीके से कॉपी पर भर देना होता है। उसके बाद क्या क्या करना होता है आइए इसको बताते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है कि शुरुआत के 4 से 5 पेज बिल्कुल साफ साफ लिखे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो शुरुआत के जो भी 4 से 5 पेज है उसको आपको एकदम स्वच्छ साफ साफ लिखना है, ताकि एग्जामिनर जो हो देखे कॉपी को तो वो समझ जाए कि बिल्कुल टैलेंट लड़का है, ठीक है ना। तो आपको 4 से 5 पेज एक भी काट पीट नहीं करना है। अगर काट पीट भी आपको कहीं पर करना है तो मात्र एक बार ऐसे तिरछा कट लगा सकते हैं। उसके बाद ये नहीं कि इसको पूरा मतलब कि लीपा पोती मत करने लगेगा, ठीक है ना। तो आपको मात्र शुरुआत के 4 से 5 पेज साफ साफ लिखना है। उसके बाद थोड़े जल्दबाजी में भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखना ना भूलें। हमने देखा है कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि आंसर तो अपना सही लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जो प्रश्न संख्या है, प्रश्न क्रमांक है, आपको ऊपर में ऐसे लिख देना होता है कि प्रश्नोत्तर संख्या, ये एक का हमने उत्तर लिख दिया है तो प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर नहीं लिखते हैं, जिसके कारण समझिए कि उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। आप क्वेश्चन का आंसर भी करके आएंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखना एकदम से जरूरी है। इसको भूलकर भी मतलब ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको तीसरा नंबर है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर दें। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तभी उससे रिलेटेड कोई चीज लिख दीजिए। अगर उससे रिलेटेड आपके मन में मतलब कि आपके दिमाग में कोई भी चीज है, आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो, उसको बनाकर लिख दीजिए। वरना अगर आप छोड़ कर आ जाते हैं तो आप बेकार में ही अपना नंबर कमा देंगे। अगर आप गलती भी लिख कर आ जाएंगे उसका आंसर, लेकिन अपने से कुछ बनाकर लिख कर आ जाएंगे तो 2 से 3 नंबर तो आपको फिक्स है कि उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कोई सा भी आंसर छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव और मतलब कि नेगेटिव मार्किंग का नहीं है कि क्वेश्चन गलत कर देंगे तो ये मतलब नंबर कट जाएगा। नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चंस के ए टू जेड मतलब कि आंसर लिख के आने हैं, ओके। उसके बाद 4 नंबर है कि क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है। तो मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है कि अगर आपको मान लीजिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और वहां पर ऊपर बांड कर दिया गया है कि 50 शब्द में ही लिखना है, अगर आप उससे ज्यादा शब्द में लिखते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये लड़का मतलब कि इधर से उधर घुमा रहा है, केवल आंसर लिख नहीं रहा है करेक्ट। तो आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा पेज नहीं लिखना है। बच्चे कहते हैं कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, नहीं मिलता है। आपको जितना वर्ड में कहा गया है लिखने को उतने वर्ड में ही आपका आंसर देना है, ओके। ज्यादा पेज आपको नहीं करना है। ओवर राइटिंग नहीं। क्या अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना जरूरी है? तो जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हैंड राइटिंग काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एग्जामिनर का आपका टैलेंट नहीं जाता है, आपकी राइटिंग जाती है और आपके लिखने का तरीका जाता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर आप गलत आंसर भी लिख कर आएंगे ना तो हैंड राइटिंग की वजह से नंबर मिल जाता है फ्रेंड्स। तो हैंड राइटिंग काफी ज्यादा रोल प्ले करती है इसमें। हैंड राइटिंग का मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। क्योंकि हैंड राइटिंग बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। तो हैंड राइटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि उत्तर आधा आता है तो कैसे लिखें। मतलब कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आधा ही आता है तो उसके आगे हम कैसे लिखें। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर बता देना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी उत्तर आधा आता है तो आपको वहीं से नहीं छोड़ देना है, उसके आगे आपके मन में जो भी क्वेश्चंस मतलब जो भी उत्तर आ रहे हैं उससे रिलेटेड उसको छाप देना है। ये नहीं करना है कि आधा आ रहा है तो आधा पर से छोड़कर और आगे बढ़ जाए, नहीं नहीं।
उससे रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में मतलब कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में आएगा ही उससे रिलेटेड, उसको लिख देना है। लेकिन आधा छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। आधा आता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन से ही रिलेटेड लिख सकते हैं। क्वेश्चन में से ही थोड़ा कट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको उसको आधा लिख कर नहीं आना है, आपको पूरा का पूरा आंसर लिख कर आना है, ठीक है ना। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर बिल्कुल भी नहीं आता है तो क्या करें। अगर आप मतलब कि लिख रहे हैं आंसर, मतलब कि आंसर आ गया, मतलब कि आपका क्वेश्चन आ गया और उसका आंसर बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा है तो क्या करना है। तो क्वेश्चन में से कहीं कहीं क्वेश्चन में मतलब कि आधा चीज जैसे रिपीटेड होता है आंसर में भी, तो ऐसे वैसे शब्द आपको क्वेश्चन से कट कर लेने हैं और उससे रिलेटेड उससे आगे जोड़कर अपने से जितने भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहे हैं उससे रिलेटेड बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, उसी समय उसको छाप दीजिएगा। क्योंकि कोई भी उत्तर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसको लिखना जरूरी है, बिना लिखे मत आइएगा। उससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, मैंने बताया कि क्वेश्चंस में ही ज़्यादा मतलब कि आंसर कुछ छुपे होते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत कट कर लेना है और कट करके आंसर में लगा देना है और उसके आगे से अपनी शुरुआत कर देना है लिखने का, और आपका वो आंसर हो सकता है कि सही भी हो जाए, उस पर नंबर भी मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पूरे कॉपी को, जितने भी आप कॉपी लिख ले हैं, आपको मतलब कि अगर जब को टाइम की बचत होती है तो कॉपी को अपने अच्छी तरह से मिलाना है, एक एक शब्द को मिलाना है कि हमने कहीं क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न संख्या तो नहीं छोड़ दिया है, कहीं पर गलती तो नहीं कर दिया है, तो उसको मिला लेना है। उसके बाद मतलब कि आपको निश्चिंत हो जाना है, आपको मतलब कि शांत हो जाना है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।